T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का अहम मैच। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड को बड़ा हदफ देने में नाकाम। 164 रन बना सकी। साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया। बाबर आजम और फखर जमान 25-25 और शादाब खान 23 रन बना पाए। इंग्लैंड के लियम डोसन ने 3, जोफ्रा आर्चर और जेमी ओवर्टन ने 2-2 विकेटें हासिल की। अगर मगर से बचने के लिए शाहीनों के लिए जीत जरूरी। इंग्लैंड के खिलाफ शाहीन शाह के 3 शिकार। पहली गेंद पर पहली विकेट। फिल सॉल्ट विकेटों के पीछे कैच दे बैठे। जोश बटलर भी 2 रन बनाकर शाहीन का शिकार। 165 रन हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। दोहा में कतर के वजीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत की भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुश्तरका वजारती कमीशन के 6ठे इजलास के फॉलो अप पर तबादला ख्याल किया गया। शेख फैसल बिन कासिम अल सानी ने पाक कतर इक्तिसादी और तिजारती रवाबित मजबूत बनाने में कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन के किरदार को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर के नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत दिफाई उमूर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन अली अस्सानी से मुलाकात। ईरान और अफगानिस्तान समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर गौर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात और इज्तिमाई काविशों की अहमियत की ज़रूरत पर जोर। बुज़दिल दुश्मन का छुपकर वार। कोहाट में पुलिस मोबाइल पर हमले में डीएसपी लाची असद महमूद समेत 7 अहलकार शहीद, 4 जख्मी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। बुज़दिल दहशतगर्द अज़ाइम मुतसलसल नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। कोहाट हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कोहाट समेत पाक फौज के अफसरान, कबायली माहिदीन और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। आला हुकाम ने जसद खाकी पर फूल चढ़ाए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामत। दहशतगर्द इंसानियत दुश्मनी की तमाम हदें पार कर गए। गुज़िश्ता रोज करक में फितनतुल ख्वारिज ने एफसी के जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को आग लगाकर मरीजों को जिंदा जलाया। एम्बुलेंस क्वाडकॉप्टर हमले के जख्मियों को अस्पताल ले जा रही थी। एक एम्बुलेंस को जख्मियों समेत जलाया गया, दूसरी बच निकलने में कामयाब। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा। सदर और वजीर आजम का शहीद डीएसपी असद महमूद और दीगर एहलकारों को खिराज अकीदत। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आंख के इलाज के लिए फॉलो अप के लिए बानी पीटीआई की पिम्स अस्पताल मुंतकिली। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी पीटीआई को आंख के इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। डोज देने से कबल एकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी की गई। टेस्ट के नताइज नॉर्मल आए। बानी के ज़ाती मौलिज से बात करके 4 डॉक्टर्स का इंतखाब किया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का बयान। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक बानी की बिनाई में बेहतरी आई। मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद बानी को वापस अडियाला मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से घर वालों की मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी की 2 भाभियां महरुन्निसा और खुरसान शामिल। खानदानी मामलात और बानी पीटीआई की आंख के इलाज के मुतालिक गुफ्तगू की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई आज़ादी मार्च, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और तोशाखाना की जाली रसीदों के मुकदमात दर्ज हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में और अल-शिफा इंटरनेशनल में हो। बार बार हम ये एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल ये जाली हुकूमत की हटदर्मी हमें समझ नहीं आई। बानी पीटीआई का इलाज जाती डॉक्टर से क्यों नहीं करवाया जा रहा? हुकूमत क्या छुपा रही है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सवाल। बानी पीटीआई का इलाज जाती डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी अल-शिफा हॉस्पिटल में करवाने का मुतालबा।
बानी पीटीआई के इलाज में मुबैना गफलत, बहन उज़मा खान ने साबिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दे दी। तिब्बी शिकायत को जानबूझकर नजरअंदाज करने का इल्जाम। बानी तहरीक इंसाफ की बहन नौरीन न्याजी जेर तामीर सीवरेज लाइन में गिरकर जख्मी। रावलपिंडी के दाहगल नाके पर जेर तामीर सीवरेज लाइन अबूर करते हुए गिरने की फुटेज भी सामने आई। हादसे में हाथ, पांव और नाक पर चोट आई। वाकई में एक और खातून भी जख्मी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। रजिस्ट्रार ने बानी पीटीआई के मुकदमात जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। बानी की सेहत का मामला सियासी नहीं इंसानी है, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। हकाइक और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। फॉर्म 47 में तब्दीली इलेक्शन की शफाफियत और आईनी तकाज़ों के खिलाफ है। नताइज मुरतब करते हुए उम्मीदवार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मौक़िफ़। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अपना नाम ECL में दोबारा शामिल करने पर हैरान। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम दुनिया के खिलाफ भारत इसराइल गठजोड़ पर सेनेट का इजहार तशवीश। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के इक़दामात आलमी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और सलामती काउंसिल के करारदादों की खिलाफ वर्जी करार। ऐवान में मज़म्मती करारदाद मंजूर। अफगानिस्तान में गैर मुल्कियों समेत 20 से 23 हज़ार दहशतगर्द मौजूद। कलअदम TTP के 5 से 7, दाइश के 3,000 से ज़ायद कारिंदों ने अफगान सरजमीन को ठिकाना बना लिया। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट में सूरत हाल पेचीदा करार। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले कर रही है। चीन और वस्ती एशिया के मफादात को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। पंजाब हुकूमत का रमजान में अशिया के नर्ख 50% से ज्यादा कम होने का दावा। 5 रोज में 35 लाख से ज्यादा अफराद ने रमजान निगहबान बाजारों से खरीदारी की। 21 लाख टन अशिया अवाम तक पहुंची। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम से गिरा फरोशों के मुआशी बॉयकॉट की अपील कर दी। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब की किरदार कशी करने वाले PTI के घुसपैठिए हैं। गंदगी फैलाने वाला रवैया अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कौमी मीडिया को भी मनफी मुहिम की मजम्मत का मशवरा। लाहौर के इलाके मनावा में डकैती मज़ाहमत पर 32 साला खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। मुलजिम मकबूला का खालाजाद भाई निकला। कर्ज उतारने के लिए 10 लाख रुपए लूटे। वारदात के बाद जनाजे में शरीक रहा। पुलिस ने तफ्तीश के बाद गिरफ्तार कर लिया। कराची में जेर इलाज मीरपुर खास से ताल्लुक रखने वाली रेबीज का शिकार बच्ची दम तोड़ गई। बच्ची को 2 माह पहले कुत्ते ने काटा। इलाज में ताखीर के बाइस हालत तशवीशनाक होने पर अस्पताल लाया गया। रमसाल रेबीज से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल सरकारी मुलाजिम को पूरी तनख्वाह मुर्राद का हकदार करार दे दिया। मुअत्तली बरतरफी या मुलाजमत के खात्मे के मुतरादिफ नहीं। मुलाजमत का मुआहिदा बरकरार रहने तक मुलाजिम के तनख्वाह समेत तमाम हुकूक बरकरार रहते हैं। मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दो। अदालत का फैसले में कुरानी आयात का हवाला। FBR के जबरी रिटायर्ड मुलाजिम को मुकम्मल तनख्वाहों और अलाउंस की अदायगी का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। भारतीय खातून सरबजीत कौर का पाकिस्तान में निकाह चैलेंज। सरबजीत कौर 3 नवंबर 2025 को यात्री वीजे पर आई। ब्लैकमेल करके निकाह किया गया। खुद को तलाक याफ्ता जाहिर करना झूठ है। साबिक शौहर कर्नेल सिंह का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। कर्नेल सिंह का स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी वजारत खारजा से तस्दीक शुदा नहीं। मुताल्लिका फॉरम से भी रुजू नहीं किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर कल बतौर एतराज़ मुकदमे की समाअत करेंगे।
जायदाद तनाज़े के केस में वकील की अदम हाजिरी पर वफाकी आईनी अदालत के जज का इजहार बरहमी। वफाकी आईनी अदालत सबसे बड़ी अदालत है। वकील आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का आइंदा वकील की अदम पेशी पर मुकदमा खारिज करने का इंतबाह। यूनान कश्ती हादसे के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत खारिज। हादसे से दुनिया में मुल्क बदनाम हुआ। मुल्जिम बैरून मुल्क चला जाता तो अच्छा था, उसे एहसास तो होता कि डूबना कैसा होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के नफ्सियाती इलाज की दरख्वास्त मुस्तरद। कोई वकील क्या ना उसे अथॉरिटी दी? बिल्कुल ठीक हूँ, ये मुझे पागल करना चाहते हैं। अरमगान का बयान, केस में आपको सजाए मौत भी हो सकती है। वकील ना किया तो सरकारी वकील मुकर्रर करना होगा। अदालत का मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेड जोन में वाक़े कसीरुल मंजिला इमारत की लीज मनसूख करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इमारत में कई अहम शख्सियात के अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। 21 साल गुजरने के बावजूद अदायगियां नहीं की गईं। सीडीए के वकील का मौक़िफ़। बलोचिस्तान में जदीद तकाज़ों से हम आहंग सेफ सिटी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। रोड नेटवर्क, हसास तनसीबात और अवामी मकामात की निगरानी यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब के बाद बलोचिस्तान जदीद सेफ सिटी सिस्टम मुतारिफ करवाने वाला दूसरा सूबा होगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का इजलास से खिताब। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर रेस्टोरेंट लूटने वाले 3 डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। तीनों मुल्जिमान को साहिवाल और नारोवाल से गिरफ्तार करके 12 लाख रुपए बरामद किए गए थे। मुल्जिमान ने जेल से रिहाई के बाद डकैत गैंग बनाया था। सीटीडी जराये का दावा। लाहौर के बाग़े जनाह में हिरन ने मुबैना तौर पर हमला करके 2 साथी हिरनियों को हलाक कर दिया। कोई दूसरा जानवर हिरन के जंगले में जा नहीं सकता। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का मौक़िफ़। महकमा हॉर्टिकल्चर ने तहक़ीक़ात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। घोटकी के कच्चे के इलाके रोंती में मजीद 6 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। एक डाकू राहिब शर पर सिंध और पंजाब हुकूमत की जानिब से 1-1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। इस्लामाबाद में बाइक सवारों के लिए एन टैग रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। रोसेदार कतारों में लगकर रजिस्ट्रेशन कराने लगे, अमला ना होने के बराबर। सिंध बार काउंसिल का वफाकी हुकूमत से गवर्नर सिंध को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। कामरान टेसोरी को सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस करार दे दिया। पीपल्स पार्टी इन पार्टियों के साथ पोजीशन वाजे करे जो सिंध की तकसीम की हिमायत कर रही हैं। सिंध बार काउंसिल का एलामिया। IMF की स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे की पेशगोई। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर 23 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पहुंचने की तवक्को। रवां माली साल ज़खायर 17 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना। करंट अकाउंट GDP का मनफी 0.6% रह सकता है। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान में बेरोजगारी में कमी की पेशगोई कर दी। शरह 7.5% रहने का इम्कान। पाकिस्तान में 3 साल के दौरान 79 नई गैर मुल्की कंपनियां आईं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने नई गैर मुल्की कंपनियों की तफसीलात जारी कर दी। निजी शोबे में गैर मुल्की कंपनियों की 40 अरब 70 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। फाल गैर मुल्की कंपनियों की तादाद 1157 हो गई। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने पास्को की 5 लाख मैट्रिक टन गंदम को नई कीमत पर फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मकामी गंदम की नई रिजर्व कीमत 4150 और दरामदी गंदम की नई रिजर्व कीमत 3800 रुपए फी मन मुकर्रर। ईरान की मुख्तलिफ जामियात में गुज़िश्ता हफ्ते से शुरू होने वाले मुजाहिरों का सिलसिला जारी। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुतहर्रिब मुजाहिरीन की झड़पें। ईरानियों को SMS भी मिलने लगे। गुमनाम नंबर से फारसी जबान में लिखा गया कि ट्रंप अपनी जबान के पक्के हैं, मदद आ रही है।
ایرانی مذاکراتی ٹیم امریکہ سے معاہدے کا مسودہ تیار کرنے میں مصروف۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جنیوا مذاکرات کے دوران امریکی نمائندے سٹیو وٹکوف سے ملاقات متوقع۔ فوجی دباؤ کسی مسئلے کا حل نہیں، عباس عراقچی کا انٹرویو۔ ایران سے معاہدے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو تہران کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ امریکی صدر نے خبردار کر دیا۔ ٹرمپ نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین کے ایران پر حملے کے مخالف ہونے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ایرانی فوج کا اپاچی ہیلی کاپٹر اصفہان کی فروٹ منڈی میں گر کر تباہ ہو گیا، 4 افراد جاں بحق، پائلٹ، معاون پائلٹ اور 2 تاجر شامل۔ سعودی عرب سمیت 19 ممالک نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے فیصلے کی مذمت کر دی۔ اعلامیے کے مطابق اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری کی سرگرمیوں کو تیز کیا جا رہا ہے۔ تباہ شدہ غزہ کے بچوں کا حوصلہ، ننھے فلسطینیوں نے کھنڈر بنے گھروں میں رمضان کا جشن منایا۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں یوکرین جنگ کی 4تھی برسی کے موقع پر خودکش حملہ، پولیس اہلکار سمیت 2 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ صدر پیوٹن کا اظہار مذمت، حملے کے پیچھے مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں ملوث قرار دے دیں۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید برفانی طوفان سے نظام زندگی منجمد، بعض علاقہ جات میں 2 فیٹ تک برف باری۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں سفری پابندی عائد، 11,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ میئر نیو یارک کی شدید برفانی طوفان کے دوران کام کرنے والے سروس ورکرز کی حوصلہ افزائی، سخت سردی اور برف باری میں ذمہ داریاں انجام دینے والے کارکنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملاقات کی اور مسلم ورکرز کے ساتھ سحری بھی کی۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کا شیڈول تبدیل کر دیا، پاکستان اور سری لنکا کے کوالیفائی نہ کرنے پر سیمی فائنل کولکتہ میں کھیلا جائے گا۔ ترکیہ میں فٹ بال میچ کے دوران گول کیپر کی ہٹ، گراؤنڈ میں موجود پرندے کو جا لگی، پرندے کے زمین پر گرنے پر کھلاڑی اور تماشائی پریشان، ایک کھلاڑی نے پرندے کو اٹھا کر انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ نئے طریقے اور جدید آلات مسترد، جارجیا میں اسکیٹرز نے پرانے طرز کے آلات بنا کر چیمپئن شپ کروا دی، کھلاڑیوں کا بھرپور انجوائے۔ تھر جیپ ریلی کا میلہ 26 سے 29 مارچ تک سجے گا۔ اس بار موٹر بائک ریس، گھوڑوں اور اونٹوں کی ریس بھی میلے کا حصہ ہوگی۔ سیکرٹری کھیل کی زیر صدارت اجلاس میں جیپ ریلی کی تیاریوں کا جائزہ۔